पाकिस्तान के खिलाफ मजमून प्रोपेगेंडा, वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, डायरेक्टर वजारत IT शामिल। जॉइंट सेक्रेटरी इत्तलात DIG रैंक का ऑफिसर भी टास्क फोर्स का हिस्सा। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। ये माइंडसेट था कि डंडे के जोर पे जो है वो हमने रियासत को जो है घुटने टेकने पर मजबूर करना है। रियासतें घुटने नहीं टेकती होती हैं। मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चाहते हैं कि इनको लाशें मिलें, ये चाहते हैं कि ये लाशें गिराएं, और ये अच्छी नीयत से नहीं आ रहे हैं। मुराद सईद के जो एक कंटिजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था। पहले भी अरशद शरीफ वाले केस में भी सारी कंस्पिरेसी उस शख्स ने प्लान की, अब भी वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद ने एहतजाज में लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। इसने इस्लामाबाद एहतजाज में तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ शिरकत की। अतात आर्डर का दावा, गिरफ्तारी के लिए CM हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वजीर इत्तलात ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज के लिए मना किया था। PTI के एहतजाज में 37 गैर मुल्की और जुराइम पेशा लोग शामिल थे। हमले की पेश की इंटेलिजेंस इत्तलात थी। मुजाहिरीन के पास जदीद असलहा था जिसे इस्तेमाल भी किया गया। PTI नाकामी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें कानून नाफिज करने वाले इरानों ने बराह रास्त फायरिंग की हो। अब बात का प्रोपेगेंडा इन लोगों के गले पड़ेगा। प्रोटेस्ट था। खान साहब ने जब इसका ऐलान किया, मेरे ख्याल में 14 को ये ऐलान हुआ, अलीमा आपा की तरफ से ये ऐलान हुआ। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ऐलान चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर साहब ने पूछा खान साहब से कि खान साहब लोग को पूछ रहे हैं कि किस जगह आना है। कोई लोग D चौक की बात करते हैं, कोई कश्मीर हाईवे, कोई ये कोई वो। खान साहब ने कहा नहीं, D चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, आप लोगों को इस्लामाबाद बताइए। इस्लामाबाद जब आ जाएंगे फिर उनको जगह बता दी जाएगी। बानी PTI ने D चौक आने का कहा ही नहीं था। जब बानी चेयरमैन ने संजानी बैठने का कहा तो फिर आगे सब क्यों गए? बानी ने संजानी में बैठने मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। PTI एहतजाज से मुताल्लिक़ अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो ली। रहनुमा तहरीक इंसाफ कहते हैं एहतजाज का ऐलान अलीमा खानम की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी ने तो कहा था पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। अलीमा खानम ने क्यों एहतजाज की कॉल दी? इस बारे में बानी से शिकायत की। उन्होंने कहा आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बुशा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले पर अपना फैसला दे। वतन के 2 बहादुर सपूत धरती मां पर कुर्बान। बन्नू और खैबर में फितना और खवारिश के खिलाफ कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन, सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद। झड़पों के दौरान 8 खवारिश जहन्नुम वासिल, 9 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन 29 नवंबर और 1 दिसंबर को किए गए। इलाके में मुमकिना खवारिशियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शहीद कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन की लाहौर में नमाज़ जनाज़ा अदा। वज़ीर आज़म कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा और आला हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहले खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। कहा शोहदा पर पूरी कौम को फ़ख्र है। एहतजाज की आएगी तो आपको पता है, चूँकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। गवर्नर साहब का तो एक काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी क्या काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, APC बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। ऐसे कोई लोग मौजूद हैं जो नफरत फैला रहे हैं, उसको मारो ये काफिर है और उसको मारो ये काफिर है। अब ऐसे हालात में जो वो लोग हैं, जब तक उन लोगों को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो दहशतगर्द हैं। बानी PTI जब भी एहतजाज की कॉल देंगे सड़कों पर निकलेंगे। अली अमीन कंडापुर का ऐलान। APC बुलाने का इख्तियार गवर्नर फैसल करीम कुंडी के पास नहीं, गवर्नर की हैसियत से बात करनी होगी।
खुर्रम में अमन अमान का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि फ़िरका वारियत और नफरत है। सूबे में क़याम अमन के लिए जो बुलाएगा मैं जाऊँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा CTD मुस्तहकम इदारा है। वज़ीर आज़म को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। CTD को कल मज़ीद 1 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। अब फॉरेंसिक के लिए पंजाब समेत कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। 20 बम प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। मुंतशिर करने के दौरान शरपसंदों ने फायरिंग की। PTI की सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफरीकाबाजी को फिरोग दे रही है। मन घड़त सोशल मीडिया मुहिम में झूठे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बदकिस्मती से गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। वजारत दाखिला का एलामिया जारी। PTI मुजाहिरीन ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने संजानी के बजाय रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। असलहे, ग्रेनेड, आंसू गैस, शेल बरसाए और लाठियों का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 एहलकार शहीद हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आज हल होने का इम्कान है। पाकिस्तान की तजावीज़ के बाद डेडलॉक खत्म और मामला अफ़वाम तफ़हीम से हल होने की उम्मीद। नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के पाक भारत मैचेस दुबई में होंगे। आइंदा 3 साल तक पाक भारत मैचेस दुबई में ही खेले जाएंगे। ICC और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तानी फार्मूले पर इत्तेफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान को पैसों की नहीं बल्कि अपनी इज्जत और वक़ार की परवाह है। बानी PTI और उनकी जमात को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी काफी है। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। PTI के कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी। मौलाना फजल रहमान का 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सरबराह JUIFA ने कहा मदारिस से मुताल्लिक़ बिल पर मामला तय हो गया तो क्यों पास नहीं हुआ। सरकार के बिल में 56 शिकें थी, हमने 34 कटवा दी। तरमीम के बाद वही काम शुरू किए जिसे रोक रहे थे। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों के पास फंड्स रिकॉर्ड पेश करने का आज आखिरी रोज। गुज़श्ता 3 साल की तफसीलात भी तलब। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंड्स का हिसाब जमा न कराने वाले स्कूल सरबराह खान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। मुल्क भर में इंटरनेट फिर सोशल मीडिया सारिफीन को मुश्किलात का सामना। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त हो गई। इंटरनेट मुतासिर होने की वजूहात सामने न आ सकें। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, जमीन पर सफेद चादर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शिमाली इलाका जात में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा, रास्ते बंद। नारान और दीगर इलाकों में बिजली मुअत्तल। सयाहों को नारान के बाद कागान वैली का सफर करने से रोक दिया गया।